हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने गीता के इस ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ में हम लोग छठे दिन में प्रवेश करते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने 12वें श्लोक तक की चैंटिंग करी थी, लेकिन अंतिम 3 श्लोकों के ऊपर कोई बहुत चर्चा नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर चैंटिंग करके दोबारा थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो हम 10वें श्लोक से 12वें श्लोक तक की चैंटिंग करेंगे। आप लोग भी अपनी किताबें ले लीजिए और हमारे साथ साथ इसकी चैंटिंग करिए। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। इन श्लोकों में भगवान अपने ही इस विचार को आगे ले जाते हुए, जहां हम लोगों ने ये चर्चा करी, ये चिंतन करा, ये पूरा गीता का जो प्रसंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट है ये। आखिर हो भी क्यों ना, ये हम लोगों की भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, ये वचन है। तो यहाँ पे वो प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन, संन्यास गोल है, आत्मज्ञान हमारा अल्टीमेट एम है, और आत्मज्ञान के लिए, और आत्मा ही परमात्मा है। हम लोगों के हृदय में जो आत्मा विराजमान है वो दरअसल पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, वो हम लोग की आत्मा की तरह से विराजमान है। लेकिन ये इतनी दिव्य चीज है कि इसको जानने के लिए बड़ा नहा धो के जाना पड़ता है। अब ये नहाना धोना ये कैसे होता है, यही प्रसंग चल रहा है। यहाँ पे जो व्यक्ति तैयार हो गया उसको हम लोग ट्रेडिशनली बोलते हैं कि वो अब सन्यासी हो गया। और हमने इस चीज को स्पष्ट करा था, ये सब गृहस्थी लोग भी, ब्रह्मचारी लोग भी, वानप्रस्थी भी, और जिन्होंने सन्यास ले लिया है वो भी इस बात को बहुत अच्छी समझे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तब तुमने सन्यास सिद्ध कर लिया है जब तुम्हारे मन में अब दुनिया की कोई कामना नहीं आती है, कोई सपने नहीं आते हैं, कोई प्रार्थना नहीं होती है। और इसलिए नहीं होती है, उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो आपने खुद अनेकानेक चीजों का अनुभव करके देख लिया। जब तक धन नहीं प्राप्त था तो सोचा बहुत धन से हो जाता है, धन प्राप्त हो गया तो आपको पता लगा नहीं, इससे सब बात नहीं बनी, कुछ और होता होगा। प्राप्ति होने के बाद कुछ बड़ी बात ही नहीं लगती है। कोई भोग नहीं करा तो ऐसा लगता है ये भोग नहीं करा तभी उसी मुसीबत हो रही है।
वो कर लिया, बोलते बस इतना ही। जैसे एक सज्जन बोल रहे थे, शादी ना करो तो मुसीबत, शादी करो तो मुसीबत। देखो इसमें रिश्ते का इशू नहीं है, लेकिन एक भूत सवार होता है ना कि जब तक हमने शादी ब्याह नहीं करा तब तक व्हाट इज अ लाइफ विदाउट अ वाइफ। उस समय ये डायलॉग बोल रहे थे, आ गई अब फिर। बोला ये हमने ऐसा थोड़ी सोचा था ऐसी आएगी। अगर तुम्हारे हिसाब से आ गई तो तुम अटैच हो जाओगे, तुम बाकी सब भूल जाओगे, मोहित हो जाओगे, फिर भी भगवान बोलेंगे हमने ऐसे लिए इसलिए थोड़ी दी थी तुमको। तुम पगला जाओ, तुम मोहित हो जाओ, तुम अंधे हो जाओ। इसीलिए थोड़ी बहुत खटपट वाली बेचते हैं कि अंधे मत होना, अटैच मत होना, विवेकी होना, सतत ज्ञान प्राप्त करना। बाहर की चीजें हम अनेकों बार रियलाइज करते हैं कि इसमें वो बात नहीं है जो हम सोच रहे थे। एक बार हनुमान जी को सीता जी ने एक मोती की माला दी। तो हनुमान जी जो है वो वानर रूप में थे। अब वानर रूप से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। वानर हम सब लोगों का मन है, बंदर की तरह उछलता रहता है। इसीलिए हनुमान जी वानर का अवतार लेते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम तो अपनी इसी जाति से, योनि से, शरीर से उछलने वाले हैं। लेकिन अगर भक्ति प्राप्त हो जाती है, अगर मन के अंदर आदमी अनेकानेक सुंदर गुण भी प्राप्त कर लेता है, यही मन इतना समर्थ और सक्षम हो जाता है कि आप लंका जीत के आ जाते हैं, है ना? तो ऐसे हनुमान जी कई बार वानर जैसी कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते थे। अब माता जी ने उनको दी मोती की माला, तो उन्होंने देखा ये कि दाएं हैं बाएं हैं, और पता नहीं क्या दिया है। हो सकता है इन्होंने दिया है ना, कोई खास रहस्य होगा। तो उनके सामने ही उन्होंने अपने दांत से एक मोती क्रैक कर दिया, जैसे हम लोग अखरोट क्रैक करते हैं ना, कट से वाला, और 2 टुकड़े। अब हनुमान जी जब किसी मोती को क्रैक करेंगे तो मोती क्यों नहीं टूटेगा? तो खट से टूट गया। टूटने के बाद उसमें देखने लगे बहुत ध्यान से। इस टुकड़े को देखा, उस टुकड़े को देखा। सीता जी आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? हमने इनको मोती की माला दी, ये नहीं है कि पीछे जाके तोड़ते, हमारे आंखों के सामने ही तोड़ दिया उन्होंने। तो बड़ी धीमे से बोले, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोलते हैं, हम अपने राम को ढूंढ रहे हैं। हमारे राम जी हर जगह होते हैं ना, तो हमने सोचा है कि इसमें भी राम जी होंगे। और जब तक उन्होंने सोचा, जब तक रिस्पॉन्ड करा, तब तक दूसरे आवाज आई, कट। दूसरा मोती गया, और जहां पे उनको वो नहीं मिलता था जिसको ढूंढ रहे थे, तो फेंक देते थे। सीता जी ने फटाफट जवाब दिया, सोचने का टाइम भी नहीं है, पूरा माला ही कट जाएगी। हनुमान जी बोलते हैं कि हमारे राम जी जिस जगह नहीं है, हमको वो चीज ही कोई मतलब ही नहीं है, तुच्छ है हमारे लिए। हमको दुनिया में अनेकानेक नश्वर, परिवर्तनशील, जड़ चीजें, इनमें भी तुच्छता डिस्कवर करनी पड़ती है। और अगर आपने जो जो उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उसमें आपको वो नहीं मिला है जो आपका हृदय तलाश रहा है, तो हनुमान जी से शिक्षा लो और क्रैक्ड मोती को फेंको। ये कोई काम का नहीं है। यही एकमात्र विवेक हर मोती को, हर वस्तु को, हर उपलब्धि को, हर रिश्ते को, हर भोग को, हर शोहरत को, हर ऐश्वर्य को, हर प्रसिद्धि को, हर इज्जत को, यही हम लोग के मोती हैं। इन्हीं को इतना प्रेशियस समझ के हम तलाश करते रहते हैं।
राम जी मिले, संतुष्टि मिली, स्थायित्व मिला, एक क्षण की प्रफुल्लता मिली कि कुछ टिकाऊ चीज भी मिली। नहीं मिली तो आगे बढ़ो। और ये मत समझना कि ये वेस्ट हो गया है, ये वेस्ट नहीं हुआ है, आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई है। और अगर एक बार हमने देख लिया किसी चीज में तो उसकी ब्यूटी ये होती है, उस चीज के बारे में दोबारा राग नहीं होता है। देख कितनी बड़ी बात हो गई, कितना आशीर्वाद हो गया। बहुत स्पष्टता से किसी चीज का रहस्य जानने से एक ऐसा बढ़िया वैराग्य मिल जाता है, असंग हो जाते हैं कि हम दोबारा उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अनेक भोग विलास हैं, हर चीज का कुछ विशिष्टता होती है, देखो। और अगर केवल एक क्षण की प्रफुल्लता है और स्थायी कोई आनंद नहीं मिलता है तो आगे बढ़ो। उसको मोती की तरीके से, टूटे हुए मोती की तरह से छोड़ दो। तलाश जारी रखो, विश्वास जारी रखो, हमारे राम जी हमको जरूर मिलेंगे। इस तरीके से यहां भगवान कृष्ण गीता में शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन तलाश पूर्वक अनेकानेक चीजों का तुम रहस्य जान के छोड़ते जाओ, मोह छोड़ते जाओ। देखो, बाहर की चीजें छोड़ने की इंपॉर्टेंस नहीं है, मोह छोड़ने की इंपॉर्टेंस है। ये मोह के वजह से एकांत में भी जाओगे तो भी वही सोचोगे, देश में भी रहते हुए भी यही तुम सोचोगे, विदेश में जाने के बाद भी यही सोचोगे। इससे ग्रो ओवर करना है। अगर है तो भगवान भी बोलेंगे इसी में अपना दिलो जान लगाओ। नहीं है सार, तुम्हारे रहते रहते खत्म हो जाएगी। गिरगिटान की तरीके से रंग बदलती हैं चीजें, रिश्ते रंग बदलते हैं। क्या धोखा खाने के बाद ही तुमको पता लगता है कि तुम्हारी जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है? अर्जुन, ये मोह का त्याग ही असली त्याग हो रहा है। अनेकों लोग एकांत में जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन मोह नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए वहां जाके फुल कंसंट्रेटेड रूप से मेडिटेशन भगवान का नहीं होता है, अपने मोह के विषयों का होता है। राग के विषय या द्वेष के विषय ही हमारे चिंतन का विषय बने रहते हैं। अर्जुन, तुम ही डिनाइड हो गए, तुम ही वंचित हो गए। इसीलिए शुरुआत में जग के जीना यही गीता का प्रिस्क्रिप्शन है। दिस इज द इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग, दिस इज द गीता आर्ट ऑफ लिविंग। भगवान कृष्ण के द्वारा बताई हुई आर्ट ऑफ लिविंग देखना है। आर्ट ऑफ लिविंग इंसान को चाहिए। और अगर गीता की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाई ना तो फिर दूसरी आर्ट ऑफ लिविंग, सिंपल आर्ट ऑफ लिविंग दी जाती है। अब अनेकों महात्मा लोग हैं, कुछ यहां पे एक आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं। अरे चलाने था महाराज जी, तो गीता की आर्ट ऑफ लिविंग चला देते ना। ट्रेडिशनल, शाश्वत, कल्याणकारी। हमको अलग ब्रांडिंग वाली आर्ट ऑफ लिविंग की क्या जरूरत है? अगर एकमात्र आर्ट ऑफ लिविंग है जिससे हमारा कल्याण होता है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा दी हुई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र आर्ट ऑफ लिविंग है। हर बच्चे को, हर युवा को, हर व्यक्ति को, हर हिंदू को तो जरूर, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये ज्ञान मिले। आखिर हम लोग तो वो लोग हैं ना जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब जानने वाले हैं। केवल ये ब्रांडिंग हो कि ये हिंदू है, ये सनातन धर्मी है, ये भारतीय है, ये मराठी है, ये गुजराती है, तभी वो हमारा अपना पुरुष है। वो ऐसे तुम्हारी दृष्टि है क्या? गुज्जू को कोई गुज्जू मिल जाए तो ऐसे खुश होता है जैसे यही हमारा परिवार वाला था।
और मराठियों में तो इतना स्वाभिमान होता है कि मराठी मानुष मिल जाए, ऐसा लगता है कि हमारे बिछड़े हुए कोई व्यक्ति मिल गए हैं। दूसरों में प्रेम नहीं आता है। साउथ इंडियन मिल जाए तो उनको असंग बने रहते हैं, मुंह लटकाए रहते हैं, जैसे ये तो क्या पराया है। कैसी कलुषित बुद्धि है। सब लोग दुनिया में, सब जो जीवित प्राणी है जिसके अंदर जीव भाव है, जीव भाव हमारे भगवान का अंश है, और इसीलिए हमारे भगवान हर जगह हैं। चमड़ी गोरी हो, काली हो या बीच वाली हो, सब के अंदर सब चोला धारण करे वही सच्चिदानंद विराजमान है। मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव हमारा अंश है। जीव देखते हो कि चमड़ी देखते हो, नाम देखते हो कि वह जीव देखते हो, सब जीवों को, सबको ये ज्ञान मिले, ये सब हमारा परिवार है। और हमको सही बात बताए ना, एक परिवार परिवार बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है। एक हमारा परिवार है तो फिर कौन पराया है भैया? कोई भी ऐसे हैं जो तुम्हारा परिवार नहीं है, और सभी परिवार है तो इसको परिवार क्या बोलना है बार बार? सबको जो है अपना समझो, सब में हमारे भगवान है और सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो एक चीज तो हमको अपने व्यवहार में ये सीखनी चाहिए, ये आर्ट ऑफ लिविंग, की बाहर सजग होके आंख और दिमाग और सब खोल के हर पल जीना चाहिए। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। हमारी सजगता हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। किचन में जाओ, सावधानी नहीं रहेगी तो शक्कर के बजाय नमक डाल के चाय बनाओगे, ऐसे बांगड़ू बन जाते हैं। यही हमारा साधना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। सजगता के साथ जियो। क्यों रोड में अनेकों साइन लिखाने पड़ते हैं? सावधानी से ड्राइव करो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हमारा नेचर नहीं हो सकता क्या? अलर्टनेस, जागृति, बुद्धिमत्ता के साथ, ये गीता सिखा रही है। ये गीता की आर्ट ऑफ लिविंग है। और बाहर की जो चीजें हैं सबकी नश्वरता का निश्चय करो। ये दिस इज द रियल विजडम। तुम्हारी प्रायोरिटीज बाहर का अंधे मोहित होके संग्रह करना ये नहीं होता है। पगला के, उल्टा निश्चय रख के, जो भगवान बता रहे हैं उससे भी उल्टी चीज अपने जीवन में लक्ष्य रखे हुए हैं। इसको हमें छोड़ना चाहिए। आ जाते हैं, दुनिया के प्रति ज्यादा विश्वास रखा, इसीलिए ये मोह आ जाते हैं। पूरी दुनिया को ऐसे देखना चालू करो कि दुनिया देखो लेकिन मोहित ना हो, अपेक्षा ना करो, क्योंकि कुछ ऐसी रियलिटी देख रहे हैं जो हमको अटैच नहीं होने देती है। और इस चीज की नश्वरता, परिवर्तनशीलता, जड़ता, किसी भी तर्क से, महाराज जी ये तो संसारी काम के लिए कर रहे हैं, ये व्यवहारिक काम के लिए कर रहे हैं। अरे संसारी कार्य के लिए क्या उल्टा ज्ञान रखोगे? जहर को शहद समझ के डालोगे अपने दूध में? महाराज जी तो व्यवहार के लिए कर रहे हैं। अरे वाह, कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं और अपना ही जीवन का सत्यानाश करते हैं। व्यवहार के लिए ही सजगता, विवेक की बात बताई जा रही है। परमार्थ में तो ये सब होता ही नहीं है। परमार्थ में आपको पता है साधना भी नहीं होती है। व्यवहार में ही हमको इस प्रकार से जीना चाहिए। तो दुनिया की नश्वरता का ज्ञान ये एक एस्पेक्ट है। एक और चीज हम बताना चाहते हैं।
आप दुनिया को परिवर्तनशील, नश्वर, जड़ देखो, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इस फैक्ट के हिसाब से जीना है हमको। जिसके वजह से हमारे अंदर बाहर की चीजों में अपेक्षाएं, पराधीनताएं, अटैचमेंट, काम, क्रोध नहीं हो, ये हमको अपने मन में सिद्ध करना है। यही गीता बता रही, भगवान बता रहे हैं, आपके पूर्वज वो बता रहे हैं। दूसरी चीज एक और भी हमको दुनिया बताती है। दुनिया ईश्वर के द्वारा उनकी माया धारण करके हमारे सामने एक प्रस्तुति शो की करी जा रही है। देखते देखते सीन बदलेगा। कोई स्टेज पे आएगा, कोई स्टेज से एग्जिट करेगा, कोई आएगा बहुत ही सुंदर होगा, कोई बड़ा दानव होगा, कोई देवता होगा, कोई अच्छे गुणों से संपन्न होगा, कोई महादुष्ट होगा, कोई हिंसक होगा, कोई अहिंसक होगा। ये पूरा शो चल रहा है। इट्स अ 3D मूवी गोइंग ऑन। दुनिया को इस नजरों से देखो कि इट्स अ 3D मूवी। और मूवी में कभी कोई अटैच नहीं होता है। मूवी से हम शिक्षा लेते हैं, मूवी से हम प्रेरणा लेते हैं, हो सकता है कुछ मनोरंजन भी लेते हो। वैसे मनोरंजन लेने वाले राजसी बुद्धि के होते। जिनको मनोरंजन चाहिए, भले वो कान में वो ईयरफोन लगाए हुए और बड्स लगाए हुए वो गाना सुनते रहते हैं ना, वो सब मनोरंजन वाले पक्ष पार्टी वाले लोग हैं। उनको मन का रंजन करना होता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, हम सुनना हो सुन लेना, जो सुनना हो सुनना, लेकिन कुछ गति नहीं होगी। मनोरंजन में कोई हमारा एडवांसमेंट नहीं होता है, कोई गति नहीं होती। हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहते हैं और थोड़ा सुकून मिल जाता है बस। एनीवे, बाहर की दुनिया ये भगवान के द्वारा प्रस्तुत एक शो है। और आपको बताएं एक बहुत खास चीज, जब शो भगवान प्रस्तुत करते हैं, एवरी मोमेंट कोई ना कोई भगवान हमको शिक्षा देते, लेसन्स देते। जैसे कई पिक्चर देखते हैं ना आप, उससे बहुत ही बढ़िया प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। कोई रियलिटी रिवील होती है, पता लगता है कि ओ गॉड, ये हमको पता नहीं था, इस पिक्चर ने कितना अच्छी तरीके से बता दिया। दुनिया हर समय लेसन दे रही है। इसीलिए यहां पे हमको अटैचमेंट से अंधे होके जीना नहीं चाहिए। आप लेसन मिस कर देंगे। यहां भगवान गुरु की तरीके से दुनिया के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। और अगर हम दुनिया को तटस्थता से नहीं देखेंगे, खुले मन से नहीं देखेंगे, तो हमारे ही भगवान हमको जो शिक्षा दे रहे हैं, हम उससे ही वंचित हो जाएंगे। और विदाएं अनेकों गुरु ढूंढेंगे। देखिए, गुरु का अपना महत्व है। वो ही हमको दुनिया की किताब पढ़ना सिखाते हैं। हमारे उपनिषद, हमारी भगवत गीता, ये सब जीवन की किताब पढ़ना सिखाते हैं। और कायदे के गुरु जरूर मिलने चाहिए जो हमको पढ़ना सिखा दे। जो बगैर गुरु के ज्ञानी हो जाते हैं ना, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना पिता के संतान होते हैं। ऐसे निकृष्ट हो जाते हैं। कई शरणागति कर ही नहीं पाते हैं कुछ लोग। कई लोग इतना जल्दी गुरु बनने की इच्छा करते हैं, बोलते हैं गुरु बनने में बड़ा मजा है महाराज जी, हम गुरु बनना चाहते हैं। बोलते हैं शिष्य बने हो क्या कभी? नहीं, शिष्य नहीं बने, सीधे गुरु, ग्रेजुएट करना चाहते हैं। कहीं गुरु के पास शरणागत हो, जीवन की किताब पढ़ी जाए, अपने आप को समझा जाए, जीवन की आर्ट ऑफ लिविंग समझी जाए, दुनिया का यथार्थ समझा जाए, नित्य नित्य का विवेक प्राप्त करा जाए। किताबी नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं, खुद जग जाओ।
इसको भगवान अपने मोह के त्याग, अज्ञान का त्याग, शिथिलता का त्याग, दीनता का त्याग, अपेक्षा का त्याग, यही असली त्याग है। तो अर्जुन सन्यासी बनने की ये रास्ता है। ऐसा सुंदर परिपक्व मन त्याग के द्वारा ही सन्यास प्राप्त होता है। त्याग में कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं, कर्म के क्षेत्र में रह के जिम्मेदारियों में जूझते हैं, लेकिन तो भी त्याग कर रहे हैं। अपने तामसिकता का, आलस का त्याग कर रहे हैं, अपनी अपेक्षा का त्याग कर रहे हैं, अपने अभिमान का त्याग कर रहे हैं, अपनी पराधीनताओं का त्याग कर रहे हैं। अर्जुन, ये त्याग ही तुम्हारे मन के रूपी शीशे को बहुत साफ कर देगा। तुम्हारी हनुमान चालीसा के पाठ की प्रार्थनाएं भी सार्थक हो जाएंगी। मन मुकुर सुधारी। तो ये चीज यहां बता रहे थे। और एक जो यहां 9th श्लोक हम लोगों ने, बराबर द 10th श्लोक, 9th के बाद भगवान ने बताया था ये त्याग की साधना किसके लिए है, कब तक है। जब तक हम सन्यासी ना हो जाए तब तक यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्कूल की पढ़ाई कब तक होनी चाहिए है? जब तक स्कूल की बेसिक हमारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेशन ना आ जाए, कॉलेज के एडमिशन के लिए तैयार हो जाए, तब तक स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। अब यहां पे ये प्रश्न ऐसा है कि भगवान हम स्कूल में जाएं कि कॉलेज में जाएं? ऐसा कभी प्रश्न कोई करता है क्या? स्कूल जाना मतलब त्याग का आश्रय लेना, कॉलेज जाना मतलब कि मन संन्यास्त हो जाना। अरे दिस इज द मीन्स टू दैट एंड। हमको पहले कर्म के क्षेत्र का आशीर्वाद देखना चाहिए। साधना के लिए कर्म का क्षेत्र का आशीर्वाद हमारे संसारी आवश्यकताओं की पूर्ति और अहम की संतुष्टि के लिए ये नहीं होता है। ये राजसी लोग सोचते हैं। सात्विक लोग वो हैं जो कर्म के क्षेत्र को, मन को फोकस करना, कंसंट्रेट करना, एनलाइटन करना, प्रबुद्ध करना, विवेकी बनाना, इसलिए कर्म के क्षेत्र में जाते हैं। अर्जुन, तुम कर्म के क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति प्राप्त कर लो कि कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए, तुम्हारे अंदर समत्व खत्म ना हो, एक समता का आनंद होता है। क्या परिस्थितियां तुम्हारे अंदर ये समत्व के आनंद को छीन लेती हैं क्या? पहले तो देखना चाहिए समत्व का आनंद। समत्व का आनंद होता है कि हमारे अंदर बैलेंस रहता है, विचारशीलता रहती है, संवेदना रहती है, जगे हुए रहते हैं, सेंसिटिविटी रहती है, अलर्टनेस रहती है, हर मोमेंट की प्राप्ति में एक आशीर्वाद, ब्लेसेडनेस की फीलिंग रहती है। उस समय जो आपका आनंद होता है ना, उसको बोलते हैं समतानंद। क्या यहां हमारे मन के अंदर जो समतानंद है वो परिस्थितियों से खुशी और गम दोनों, बहुत खुशियां हो जाएं तो भी समतानंद गायब। ये समतानंद तो जैसे कोई धुएं का कोई बना हुआ होता है ना, फट से गायब, लुप्त। और बहुत मुसीबत हो जाए तो डेफिनेटली हमारा समत्व का आनंद खत्म हो जाता है, बैलेंस ही खत्म हो जाता है। किसी ने जो है वो बहुत ही इज्जत दे दी, प्यार दे दिया, तो सब विचारशीलता खत्म, फट से अटैच, पकड़ लो उसको। और अगर किसी ने थोड़ा सा जो है अपमानित कर दिया और प्रॉब्लम दे दी, आज मेडिटेशन भी गया, खाना भी गया, रात की नींद भी गई। ऐसी स्थिति जब तक प्राप्त होने की संभावना है, अभी घड़ा कच्चा है। अभी दुनिया रूपी इस अवन में
इसको और पकाने की जरूरत है। कब तक घड़े को पकाया जाता है? भट्टी में। तुम्हारे अनेकों बिस्किट्स और ब्रेड कब तक ओवन में डालते हो? जब तक वो गोल्डन कलर के ना हो जाए, है ना? शीशे से देखते रहते हैं, गोल्डन कलर, हाँ निकालो निकालो। तो यहां पर अनेकों मन भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं। अगर तुमको खुशी और गम दें, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़े, तो नाउ यह बिकम गोल्डन। और ये ही यहां 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते। कितना आदमी फ्रेजाइल रहता है और ये दिल में शिक्षा नहीं बैठती है। हाँ, क्लास में सिद्धांत हम समझ लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं, कॉपी में भी नोट कर लिया, कंप्यूटर में भी लिख लिया। हाँ, हमारे आश्रम में सब स्वामी लोग हाईटेक हैं, सब कंप्यूटर में ही नोट्स लिखते हैं बैठ के। यहाँ आश्रम का कभी फोटो वोटो देखना, सब लैपटॉप लेके बैठते रहते हैं और एक शब्द नहीं छोड़ते हैं, सब फटाफट लिख लेते हैं और बाद में प्रवचन में सब बोल भी देते हैं और हमको दुनिया भर से तारीफ आती है, बोलते हैं वाह क्या ज्ञानी बन रहे हैं सब शिष्य लोग, क्योंकि सब नोट करके रखा हुआ है। लेकिन ब्यूटी तो तब आएगी जब हमारे बुद्धि में भी इंफॉर्मेशन आ जाए और दिल में आ जाए। जब ज्ञान हमारे दिल में आ जाता है तो हम उसको जीने लगते हैं। अब जब दिल में आ जाता है ना, तो परिस्थिति प्राप्त होती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धि में जब तक रहता है ना, तब तक मन अपने संस्कारों से काम करता रहता है। तो ज्ञान का यही डायरेक्शन होता है, पहले गुरुजी बुद्धि में डालते हैं और फिर साधना से बुद्धि से हमारे दिल में बैठता है, और जब दिल में बैठ जाता है तो व्यवहार में दिखने लगता है। तब तक ज्ञान को जो है आत्मसात करना पड़ता है। और भगवान उसी को बोल रहे हैं, जब ये पूरा सर्कल तुमने प्राप्त कर लिया और अब टेस्ट करें, एग्जाम चालू करें, तो किसी जो है आतंकवादी को बोलते हैं आतंकवादी शू आतंकवादी है, दुष्ट है, हिंसक प्राणी है, सबका अपमान करने वाला, ऐसे स्पेशल मैन्युफैक्चर करे जाते हैं आपके लिए, हमारे लिए। ऐसे मुसीबत वाले लोग होते हैं। अभी हमारी उस दिन गाड़ी कहीं पे जो है थोड़ी सी लड़ गई, हमने उतरा सॉरी वारी बोला, मगर सॉरी वारी क्या, उसके अंदर तो राक्षस आ गया। और राक्षस कैसे आता है, उस दिन हमको बड़ा अच्छा सैंपल दिखाई पड़ा। इतना बढ़िया रूप, बोल रहा था कि हमारे सींग नहीं है लेकिन हम राक्षसी हैं, खुद उसने मुझसे बोला। और हम नीची जाति वाले हैं, हमसे पंगा मत लेना, यहाँ पे तो हमारे लॉज भी हमारे फेवर में है। आपको अगर हमने पुलिस में बोल दिया जाके हमारी गाड़ी को इसने एक्सीडेंट कर दिया है, तो क्योंकि हम नीची जाति वाले हैं आपको पहले कर दिया जाएगा बंद। हमने बोला यार तुम इतना क्यों लंबा सोचते हो, हमने पहले मान लिया ना गलती हमारी, और हम गलती की भरवाई करने को तैयार हैं। जब हमारी कुछ गलती हो गई, नहीं देखा, भिड़ गया, तो कोई बात नहीं, हो गया, निपट लो। लेकिन वहां तो राक्षस आ चुका था, 21st सेंचुरी वाला राक्षस। तो ऐसे राक्षस तुम्हारे लिए स्पेशल मैन्युफैक्चर करके भेजे हमने। परिस्थिति तो आएगी चली जाएगी, वो तो निपट लेंगे, लेकिन इस पूरी परिस्थिति में तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी रहती है। हमारे असली एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव तो वही था, ये पेपर दिया था तुमको, वही परीक्षा के लिए दिया था।
और कई बार तुमको इतनी इज्जत देते हैं, पूरी हॉल धड़ाधड़ तालियां बजा रहा है, माल्यार्पण कर रहे हैं, माला जो है गला छोटा पड़ रहा है, माला तब भी ज़्यादा हो रही है, और ऊपर सर तक माला आ गया, माला 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 माला, फिर अंदर मालाओं के बीच में से दो आंखें झांक रही हैं और चारों तरफ देख रही हैं। इतनी इज्जत, इतना प्यार कई बार मिलता है। उस समय भी तुम्हारा संतुलन ठीक होता है कि नहीं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं, एग्जामिनेशन इज ऑन। तो तुमको कभी इज्जत मिल रही है, कभी अपमान मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। उस समय वो कौन? समतानंद। वो समतानंद है कि गई भाग गई या भाग गया, जो भी हो। देखो, यही तुम्हारा प्रेशियस है, ट्रेजर होना चाहिए। भगवान इसी को कसौटी बना के देते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म न कुशले नानुषज्यते। अजब परिस्थिति आई है, चली जाए, आगम पाई नो नित्या, आने जाने वाली है। लेकिन हमारी अपेक्षाओं के चक्कर में ये सब भूल भाल जाते हैं। आके चली जाएगी, लेकिन इस समय तो आई है ना, नाच लें, खुश हो लें, हर्षित हो लें, ईगो फुलफिलमेंट कर लें। अगर करने लोगों के भगवान बोलेंगे कि भाई ये आदमी फेल हो गया है, इसको दोबारा क्लास में फिर से केजी से चालू करो, फिर से तुमको वही परिस्थितियां मिलेंगी जब तक तुम लेसन लर्न नहीं करोगे। और आपने देखा है, एक बार आपको जो है ना कहीं अपमान से पीड़ा हो जाए, सपोज, आपको बार बार अनेकों लोग आते हैं, आप ही को अपमान करके जाते हैं। आके अनुभव करा कभी आपने? भगवान हमको केजी से दोबारा चालू करवा रहे हैं। पता नहीं देश विदेश से लोग भेजते हैं हमको अपमानित करने के लिए दूसरे मोहल्ले से आते हैं केवल अपमान करके भेज दें। कोई लेना देना नहीं, जानते भी नहीं उन लोगों को, लेकिन एज दो वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन गई है, व्हाट्सएप मैसेज, जाओ वहां जाके थोड़ा अपने लीला दिखाओ जाके। छोड़ते नहीं भगवान जब तक कोई लेसन लर्न नहीं कर ले। शराफत ऐसी में है, जल्दी से लेसन लर्न कर लो, उसके उपरांत कुछ फर्क ही नहीं पड़े। अर्जुन, बाहर के उतार चढ़ाव से हम तुमको लेसन दे रहे हैं। नश्वर दुनिया को हमने अपनी माया से बनाया है तुमको कोई लेसन देने के लिए। भाई, हमने तो अपने गुरुदेव से ये सीखा और हम यही जीते हैं। हर परिस्थिति में बहुत सजग रहते हैं। व्हाट इज द लेसन इन दिस सिचुएशन? और उससे हमको शिक्षा, हमारा कोई मोह है, इसीलिए भगवान ने हमको दिया ये। आप अपने मोह को दूर करके ग्रो करिए, और एट द एंड ऑफ द डे बाहर की कामनाओं से फ्री हो। आपके हृदय में अंतर्यामी बैठे हुए हैं। भगवान ने खुद बोला है कि हम ही तुम्हारे हृदय में हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बेटा, हम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं तो क्यों बाहर ही झांकते रहते हो? कई लोग हैं, जब भी उनके घर से निकलो तो खिड़की पे खड़े बाहर ही झांकते रहते। कौन सी चीज तुमको बाहर मिलने वाली है? कभी घर के अंदर भी झांको, कभी अंतर्मुख हो। घर के अंदर झांकना मतलब अंतर्मुख हो। यहां भगवान मिलेंगे तुमको। तो ऐसी चीजें अगर सदैव बाहर की अपेक्षाएं करते रहते हो ना, तो तुम्हारा यही फोटो बनानी चाहिए कि घर की खिड़की पे खड़े हुए केवल रोड पे ताक रहे हो। ऐसा जोक का सीन है तुम्हारे लाइफ में, और अंदर खजाना रखा हुआ है। तो अर्जुन, जब तक तुम बाहर की चीजों में, अनुकूल प्रतिकूल में जड़ता नहीं रखना, उपेक्षा नहीं करना, नो रिस्पॉन्स नो रिएक्शन है बने हुए,
ये नई बुद्धिमत्ता है, क्योंकि तुम जानते हो कोई विवेक नहीं हो रहा है, तुम डरपोक हो, सदैव डरते हो कि ये बोल देंगे तो गलत ना हो जाए, ये कर देंगे गलत ना हो जाए, इसीलिए कुछ ना करो तो कुछ गलती नहीं होगी। ये सोच है तुम्हारी। विवेक से जियो, उत्साह से जियो, प्रबुद्ध होके जियो। नहीं बोलना नहीं, अच्छा बोलना सीखो। नहीं करना नहीं, अच्छा करना सीखो। ये गीता वे ऑफ लाइफ है। और यहां पे ये जो 10वां श्लोक है, इसके ऊपर शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, वो अपनी भाष्य में वो पता क्या है लिखते हैं, बोलते हैं दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में नहीं बोला उन्होंने, संस्कृत में लिखा था, हम आपको बता रहे हैं अंग्रेजी में। वो ये बोलते हैं कि यहां पे विशुद्ध अंतःकरणस्य आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद वक्तव्यम। इस श्लोक में क्रम से मन की निर्मलता के बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति का पूरा क्रम, सीक्वेंस दिखाया जा रहा है। आपने इस दृष्टि से सोचा कभी? देखिए, भगवान ने जो बोला है ना, सदैव बड़ा सारभूत होता है। और ये आचार्य लोग हमको जो है आई ओपनर की तरीके से आते हैं। इस श्लोक को आप पकड़ लेना। पहली चीज तो ये आपके लिए लिमिट है, कब तक दुनिया में हमको जो है उत्साह से, विवेक से सजग होकर जीना है। ये कसौटी है ये। और ये श्लोक हमको आगे का भी पूरा मार्गदर्शन देता है, रोड मैप बना दे देता है। क्या बोलता है ये श्लोक? पहली चीज तो उन्होंने पहले लाइन में हमको योग सिद्ध करने के लिए प्रेरणा दी है। इसको ही बोलते हैं योग सिद्ध करना। योगी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल आसन वासन करते रहें, प्राणायाम करते रहें। वो भी करना चाहिए, वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारा शरीर हमको जीवन भर ये गाड़ी चलानी है, नॉट एन ऑसम थिंग। और इसके कोई स्पेयर पार्ट जल्दी नहीं मिलेगी आपको कहीं। बहुत ध्यान से, केवल अच्छी तरह ध्यान रखोगे तो इट विल कैरी ऑन फॉर 100 years। अद्भुत सी चीज है, कोई दुनिया की गाड़ी नहीं 100 साल चलती है। और रिचार्ज करने के लिए रात को थोड़ी देर स्विच ऑफ करो, रिचार्ज हो जाती है कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी? हम लोगों ने आश्रम में ईवी लिए तो हमको प्लग इन करना पड़ता है, तब चार्ज होती है। और भगवान ने जो गाड़ी बनाई है, प्लग ऑफ कर दो चार्ज हो जाती है। व्हाट अ हाई टेक। और हर व्यक्ति के कंधे के ऊपर सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। मनुष्य का मन इट्स अ सुपर कंप्यूटर। तो मनुष्य का जीवन बहुत औसम होता है। जहां उत्पन्न करे उसको बोलते हैं औसम। वाओ, ये ह्यूमन बॉडी होती है। तो अर्जुन, पहला एजेंडा हमको इस जीवन को प्राप्त करके स्वस्थ रहो, उत्साही रहो, हेल्दी रहो, योग का भी आश्रय लो। लेकिन एक असली योग होता है जो भगवान ने हम लोगों को पहले अध्याय में बताया है, समत्वम योग उच्यते। असली योग, योग का प्राण, योग का ऑब्जेक्टिव, हर परिस्थिति में जग के जीना, अलर्ट होके जीना, बुद्धिमान होके जीना, सेंसिटिव होके जीना, विनम्रता से जीना, धन्यता से जीना, भगवान का दर्शन करते हुए जीना, भगवान के सेवक होके जीना, और ईगोइस्टिक होके नहीं जीना। हर समय तुम्हारा ईगो नाक पे रहता है। आपको पता है शूटनागा की नाक क्यों काटी गई थी? ईगोइस्टिक थी वो।
ईगो सदैव नाक पे रहता है, इसीलिए ईगो को काटने के लिए नाक काटनी पड़ती है। कभी शूर्पणखा बन के मत जीना। ऐसे जीने की कला हम लोगों को यहां पे बताई जा रही है। ये अपने लक्ष्य सिद्ध करके ऐसे जीना सीखो। भगवान के सेवक बन के जीना, व्हाट अ प्रिविलेज। क्रिश्चियंस के वहां एक ही सन ऑफ गॉड है, वही आते हैं और हर समय बोलते हैं कि वो आने वाले आने वाले आने वाले। हम लोगों के वहां सनातन धर्म में एवरी व्यक्ति इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अमृतत्वस्य पुत्राः, पुत्राः पुत्री ही है, मेल फीमेल इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए पुत्र ही बोल देते हैं। आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मा ना मेल होती ना फीमेल होती है, आत्मा न्यूट्रल जेंडर की होती है। न्यूट्रल जेंडर की आत्मा फीमेल शरीर में चली जाए तो फीमेल हो जाती है, मेल शरीर में चली जाए तो मेल हो जाती है। तो ये हम लोगों के हृदय में ऐसी आत्मा है, उसको धारण करके हर व्यक्ति भगवान का संतान है। भगवान बोलते हैं तो हमारे अंश हो, हमारे पार्ट हो, हम ही जो है तुम्हारे रूप में आए हुए हैं। इस अंदाज से सजग होके, विवेकी होके दुनिया के हर पल को अच्छी तरह से देखो, समझो, जियो, वर्तमान में जियो। तो ऐसे जीने की बात बताते हैं। फर्स्ट एजेंडा, फर्स्ट लक्ष्य समत्व, योग। तो पहली लाइन 10वें श्लोक में योग सिद्ध करना है, एंड देयरफॉर उसके द्वारा त्यागी बनना है हमको। त्यागी वही व्यक्ति है जो यहां पे कोई कर्मफल के प्रति अटैच नहीं होता है। कर्मफल चाहिए हमको, त्यागी व्यक्ति को कर्मफल चाहिए, लेकिन अटैच नहीं होता है। इसका फर्क समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेकों लोग गीता का अर्थ का अनर्थ करते हैं, बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कर्मफल की चिंता ही मत कर इंसान। पता नहीं कहां से अर्थ निकाल के लाते हैं। गलत है ये चीज। कभी अपने बच्चों को, कभी अपने आप को, कभी किसी को मत बताना कि कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल हर कर्म में हमारा दुनिया के दृष्टिकोण से एक गोल होता है, जरूर चाहिए। लेकिन वो ये साथ साथ बोलते हैं एक कर्म फल को सब कुछ मत समझ लेना। डोंट हैंग ऑन टू जस्ट वन रिजल्ट्स। वो एक मीन्स है फॉर सम अदर एंड। हर कर्म फल किसी और लक्ष्य के लिए साधन होता है। जब आप अल्टीमेट गोल का ध्यान रखेंगे ना, तो जिस पड़ाव पर भी पहुंचेंगे वहां रुकने के आपके लिए कोई प्रेरणा नहीं होगी। सपोज आई एम ऑन अ जर्नी, हमको जाना है केदारनाथ, हम पहुंचे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में क्या अटैच होकर रुक जाएंगे? क्योंकि बहुत अच्छा कमरा है, गंगा जी भी पास में है और वहाँ बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, खाना भी बहुत अच्छा है, एसी रूम मिल गया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर गार्डन है, जंगल है, पशु पक्षी हैं, और पहाड़ों में इतने सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, रंग बिरंगे, सब आपको मिल रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे? केदारनाथ आइडिया ड्रॉप्ड। इसको बोलते हैं अटैच हो गए। अटैच जब हो जाता है उस व्यक्ति को कहीं जाना ही नहीं होता, इसलिए अटैच हो जाता है। जो कर्म फल में अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है, चाहिए कर्म फल हमको। हम ऋषिकेश ही नहीं जाएंगे तो आगे कैसे केदारनाथ जाएंगे? हर गोल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करो और ये ध्यान रखो, दैट गोल इज मीन्स टू सम अदर एंड।
अगर आपको अपना अल्टीमेट एंड समझ में आता है, इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट, आप कभी एक चीज में अटकोगे नहीं। ये गीता बता रही है, सिंपल बात। ना समझ लोग बोलते हैं कर्म फल की चिंता मत कर, कर्म करे जा। अरे कैसे कर्म करें? किस चीज के लिए कर्म करें? कोई गोल ही नहीं है तो काय के लिए कोई कर्म करेगा? कर्म फल हमको कर्म के लिए भी मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है मेहनत करवाने के लिए। कर्म फल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कर्म फल इट इज जस्ट अ मीन्स टू सम हायर एंड। हम खाना खाते हैं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हमारे जीवन का सर्वस्व खाना ही खाना है क्या? खाना खा के हम हेल्दी होते हैं, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल पड़ जाता है, और पेट्रोल डालने के बाद फिर जाते हैं और किसी महान लक्ष्य की सिद्धि करते हैं। जब हमको खाना जो है वो किसी और लक्ष्य के लिए साधन दिखाई पड़ता है, तो हम क्या उससे अटैच होंगे? कभी नहीं होंगे। ये गीता का मैसेज है। अर्जुन, जब आदमी समत्व से युक्त होगा तो अनेकों प्रकार का विजडम उसके अंदर आएगा और वो त्यागी हो जाएगा। कर्म के क्षेत्र में रहते रहते त्यागी, यही गीता बता रही है। किस चीज का त्याग? कर्म फल का त्याग, कर्मासक्ति का त्याग, भगवान के सेवक होके जीने के कारण अभिमान का त्याग। अंततः भगवान के दूत बन के जी रहे हैं, इसलिए यहां पे संसार की अनेकों चीजों का त्याग। इसको हम त्यागी बोलते हैं। और ये त्याग तुमको संन्यास दे देगा। वो संन्यास है ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां कोई दुनिया का महत्व नहीं रहा है। दैट इज द टाइम जब हम इंट्रोवर्ट होके आत्मज्ञान के लिए पात्र बनते हैं। त्यागी। तो यहां देखिए क्रम बता रहे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने श्लोक में पूरा क्रम देख लिया, सीक्वेंस देख लिया, और अपने भाष्य में हम लोगों को सीक्वेंस दिखा रहे हैं। क्रमेण क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद वक्तव्यम। क्रम से हमको वो निष्ठा की प्राप्ति कैसे करनी है वो सीक्वेंस दिखा रहे हैं। तो त्यागी के बाद सत्व समाविष्ट। अगर कोई व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में ऐसा त्याग कर लेगा, वो सत्व समाविष्ट, वो सात्विक हो जाएगा। सात्विक अंतःकरण कर्म को छोड़ के एकांत में बैठ के शांति के लिए प्रार्थना करना, जंगल में शांति ढूंढना, एकांत में शांति ढूंढना, हम मन को सात्विक नहीं कर पाते हैं। अगर हम सात्विक त्याग का आश्रय लेंगे तो मन सात्विक हो जाएगा। सत्व समाविष्ट। उसके बाद एक बार मन सात्विक हो जाए फिर क्या करना है? मेधावी, बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने का मतलब है अपनी बुद्धि को शास्त्र के ज्ञान से युक्त करना है। और ज्ञान सदैव गुरु के पास जाके होता है, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे ट्रेडिशन के। कोई भी गुरु लोग नहीं, शिष्य ही नहीं बने हैं वो लोग, तो गुरु कभी नहीं बनते हैं। अनेकों लोग हैं, वो एक तो पूरे दुनिया में सदगुरु सदगुरु। उनसे पूछा आपने किससे पढ़ाई करी? आई हैव नॉट स्टडीड एनी स्क्रिप्चर्स, आई हैव नॉट गॉन टू एनी गुरु, बट आई एम सदगुरु। भगवान बोलते हैं इनको प्रणाम कर लेना, नमस्कार कर लेना। इज नॉट वर्दी टू टॉक अबाउट वेदांत। और तुमको वेदांत के प्रति ही श्रद्धा रखनी चाहिए।
वेदांत, अद्वैत वेदांत, भगवान से एकता का ज्ञान देने वाला वेदांत, ऐसे जो शिष्य बन के कहीं समर्पित हुए हैं, ऐसे गुरु अब जो पढ़ाने के लिए गुरु परंपरा का ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनके पास ही जाना चाहिए और वहां मेधावी बनना चाहिए। मेधावी बना जाता है वेदांत शास्त्र के अध्ययन, श्रवण, मनन आदि के द्वारा। तो आत्मज्ञान के समस्त शास्त्र तब प्राप्त होते हैं और इसके द्वारा ही छिन्न संशय, सब मोह, संशय, विपर्य, सब चीजों से तो मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन यहाँ पर ये आगे की यात्रा का नेचर है। यद्यपि अभी यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में भगवान ने नहीं बताया, ये तो आचार्य लोगों की कृपा है जो सीक्रेट बता देते बीच बीच में। भगवान केवल इतना ही बोल रहे हैं, तुमको समत्व की प्राप्ति हो जाए तो तुमने यहाँ पे अपना त्याग का, साधना का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। सन्यासी बनने लगो तो त्याग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। संन्यास, आई शुड चेरिश दैट, प्रे फॉर दैट। एक दिन तो मन ऐसा हो कि कोई भी दुनिया की कामनाएं ना हो, मन को झाड़ू पोछा कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, मन मुकुर सुधार हो गया है। मन मुकुर सुधार, गीता में उसी को संन्यास कहा जाता है। आपका मन अब दुनिया की कामना नहीं करता है। तो जब तक ऐसा नहीं करा है तब तक कर्म के क्षेत्र में रहो, और फिर आगे हम तुमको बताएंगे। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं, और ये चीज यहां आगे बोलते हैं कि अर्जुन देखो, यू डोंट हैव ए चॉइस। तुमने चीज देखी है, अगर इमेच्योरली तुम कर्म का क्षेत्र छोड़ के जाते हो ना, तो जंगल में जाके, गंगा तट पे भी जाके नया आश्रम निर्माण करोगे, वहां घर बनाओगे, अपना नाम दोगे आश्रम, लेकिन बेसिकली तुम्हारे सपने का घर होगा वो, यहां बना नहीं पाए हो। आदमी अगर अपने मन के अंदर अनेकों चीजों के प्रति पराधीनता, आश्रित वासनाएं, अनुकूलताएं, इनके फैसिनेशन से ग्रो ओवर नहीं करता है, तो सब छोड़ छाड़ के भी चला जाए, वही चीज बनाता है जाके। तो यहां एक सिद्धांत बताते हैं कि नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। जब तक हम शरीर से ही आइडेंटिफाइड हैं, जब तक हमारा परिचय केवल इस देह से आता है, तब तक, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, आप कर्म छोड़ ही नहीं सकते। अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम। कर्म को छोड़ना संभव ही नहीं होता है। पता क्या संभव होता है? यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति विधीयते। कर्म नहीं छोड़ा जाता है, कर्म फल के प्रति अटैचमेंट छोड़ा जाता है। यहां पे जीते जी डायनेमिकली जी रहे हो, लेकिन नजरें किसी और महान लक्ष्य पे है। इसीलिए कोई छोटे छोटे कर्म फल, उसमें हम हैंग ऑन नहीं करेंगे। घर बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इसकी व्यवस्था बनी रहे, कोई बुढ़ापे में बच्चे लोग देखभाल करते रहेंगे, ये छोटी छोटी बातें ही है। आपको भगवान दिखे नहीं अभी तक, दिख जाएंगे ना, आप कहीं पर भी चले जाओगे, मस्ती से रह पाओगे। कर्म फल से आसक्त तो वो होता है जो भी भगवान को नहीं देख रहा। ईश्वर को देखना चाहिए, परिस्थितियों में देखना चाहिए,
दुनिया की हर वस्तु में देखना चाहिए। वो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये देखना चाहिए। आपके स्वामी हैं, आपको चला रहे हैं, सांसें वो दे रहे हैं, हार्ट बीटिंग वो करवा रहे हैं, खाना वो पचवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी प्रकृति से पूरी व्यवस्था। और जंगल में भी चले जाओ, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, चर्प कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, फूल हैं, कौन चला रहा है? भगवान हर जगह विराजमान है। आप भगवान को देखने लगोगे ना तो छोटी छोटी चीजों से अटैचमेंट आपका खत्म हो जाएगा। और जब तक हम शरीर के साथ अटैच हैं, अगर आज भी हमारा परिचय शरीर से ही परिचय है, पता है क्या होगा? शरीर से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं के प्रति आप अटैच करोगे। शरीर को जो है माता पिता ने दिया, आप माता पिता को पकड़े रहोगे। शरीर के सुख के लिए पति पत्नी हैं, वो आप उनको पकड़े रहोगे। शरीर के द्वारा आपका परिवार बना है, आप उनको पकड़े रहोगे। और कर्म आप छोड़ ही नहीं सकते हो। नहीं देह भ्रता शक्यम, देहधारी मतलब महाराज जी क्या मरने के बाद? बोलते नहीं, यहां रहते रहते हमारी आइडेंटिटी देह से पृथक हम जान जाएं। आपने उसी दिन देह को छोड़ दिया। आप देह को चोला देखने लगो और मैं को अलग देखने लगो, आपने उस दिन देह को छोड़ दिया है। और अगर आप देह से पृथक जीव को भी नहीं देख पाए हो तो मरते दम तक आप छोड़ने के बाद भी देह नहीं छोड़ पाते हो। इसीलिए दोबारा आपको देहधारी ही बनना पड़ेगा। तो देह भ्रता मतलब जो देह को ही मैं समझ रहा है, ये मोह है, गलतफहमी है। आप चाहो इस मोह से अपने आप को ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद से यही प्राप्त होता है कि देह को हम चोला देखने लगते हैं, देह से पृथक आइडेंटिटी देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं देह का महत्व नहीं है। इतना देह का महत्व होता है कि इसकी प्राप्ति, राम जी बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत बड़े पुण्य के प्रताप से हमको मनुष्य जीवन मिलता है और यहां पर हम अनेकानेक प्रकार की मुक्ति आदि प्राप्त कर लेते हैं, सेवा कर सकते हैं, अनुभूतियों की श्रृंखला खुल जाती है। तो देह का महत्व इतना होता है कि भगवान भी आशीर्वाद देते हैं तो देह धारण करके आते हैं। ज्ञान भी चाहिए तो जीते जागते गुरु से ज्ञान मिलता है, शरीरधारी गुरु से ज्ञान मिलता है। जो दिवंगत हो गए उनकी फोटो रख के ज्ञान नहीं मिलता है, कहीं गुरु की मूर्ति रख के ज्ञान नहीं मिलता है। जीते जागते गुरु के पास जाके शरणागत होके वहां अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है। मूर्ति तो कभी बोलेगी भी नहीं तुम्हारे अंदर गलती हो रही है। भगवान के मंदिर में उल्टा मंत्र पढ़ दो, भगवान कभी कुछ बोलते हैं क्या? लेकिन गुरु के सामने बोलो, एक बार बोला फट से रोकेंगे, उसी समय तुमको एनलाइटन करेंगे, सजग करेंगे, करेक्ट कर देंगे, सिखा देंगे अच्छी चीज। और नहीं समझोगे तो फिर गुस्सा भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं। जीते जागते गुरु से ही हमारी यात्रा आगे चलती है। मृत गुरु से तो केवल अपनी हम की संतुष्टि होती है, अटैचमेंट होता है। ज्ञान प्राप्त करना हो तो जीते जागते के पास ही जाना पड़ता है। भगवान का मंदिर में दर्शन करना, जितनी हमारी भावना उतनी गाड़ी आगे बढ़ती है। भगवान प्रकट हो जाए, अवतार ले लें तो, जीते जागते हो जाएं तो उसका तो कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा आशीर्वाद होता है।
देह का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मनुष्य जीवन को सदैव प्रेशियस देखना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन प्रेशियस है, इसका मतलब ये थोड़ी उसे अटैच होकर जीना है। सदैव देह की देखभाल, देह का खाना, देह का आराम, देह के कपड़े, देह का डेकोरेशन, देह का मेकअप, देह 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 देह। एक कार्टून हम देख रहे थे, उसमें किसी स्वामी जी बाबा जी बैठे थे, किसी महिला को बता रहे थे यू आर नॉट द बॉडी, तो एकदम माथा पीटती है, बोलते अरे स्वामी जी हमारे मेकअप पे इतना खर्चा हुआ और हमारे जो है कपड़े पे इतना खर्चा हुआ और हमारे जो है ना वो शरीर को दुबला करने के लिए इतना खर्चा हुआ। पता नहीं कौन कौन सी लिस्ट दी थी उसने। बोला हमारे जो है ना ब्रेस्ट दिख रहे हैं वो भी सिलिकॉन के हैं, नकली हैं, उसमें हमने कितना लाखों खर्चा करा। आप पहले मिल गए होते तो लाखों बच गए होते। दांत में हमने इतना खर्चा करा, सब इम्प्लांट्स हैं, एक एक इम्प्लांट इतना खर्चा होता है, एंड टुडे यू आर टेलिंग मी यू आर नॉट दिस बॉडी। बोलते हैं आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स। तुम ही कहीं मटर गश्ती कर रहे थे, आते ही नहीं थे यहाँ पे। हम बॉडी नहीं है, हम इस प्रकार से, ये शरीर एक चोला है, ये सोच के भी हम इसी शरीर को यूज कर सकते हैं। क्या गाड़ी को आप यूज करते हैं यही सोच के कि यू आर द कार? आप कार को यूज कर सकते हैं, दैट यू आर द मास्टर ऑफ दिस कार। हम देह को यूज कर सकते हैं, देह चोला है। और जो देह को चोला है, ये बोलने वाले हैं दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। एक फेज होता है जब तक आदमी देह के प्रति अटैच होता है वो इंसान कर्म छोड़ ही नहीं सकता है। इट इज इम्प्रैक्टिकल, इट इज रिडिकुलस, ये निराधार है। उसको ये बोलना भी कि कर्म छोड़ दो, यहां छोड़ देगा, जाके दूसरी तरफ काम ही तो करेगा कोई नहीं। आप घर बार छोड़ दोगे, क्या आश्रम में जाके आप सोचोगे कोई काम नहीं करना पड़ता है? वेलकम टू वेदांत आश्रम समटाइम। आप आना आश्रम में, आपको बताते हैं हम कितनी सेवा करनी पड़ती है। और हमारे स्वामी लोग, शिष्य लोग कितनी मेहनत करते हैं, यू विल बी सरप्राइज। आप बोलोगे नहीं भैया घर में ही अच्छे हैं हम, यहाँ इतना काम करना पड़ता है। शुरुआत में हमारे शिष्य लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो गुरुजी चिंतन का टाइम नहीं मिल रहा, आई रियली वांट टू मेडिटेट स्टडी। हाँ तो काम ही होता रहता है, काम इज ऑलवेज एंडलेस। आपके घर तो छोटी गृहस्थी है, आश्रम इज बिगर गृहस्थी है नो। काम कहाँ खत्म होता है। लेकिन अगर कोई देह से अटैच है, उसको जो है कर्म में बॉदरेशन आती रहेगी। तुमको ये सीखना है कि कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, कार्डियल अनकार्डियल, इन चीज़ों में रहते रहते कवच धारी हो जाओ तुम। यू गेट इंसुलेटेड। ये शिक्षा ले ली तुमने तो अर्जुन बस काम बन गया। यही असली चीज सिखानी है। कर्म छोड़ ही नहीं सकते हो, कहीं जाओगे कर्म करना पड़ेगा। ये आश्रम बड़ा मुसीबत है, जो कोई बात नहीं, जाओ दूसरे आश्रम में। क्या तुमको सोचते हो तुम्हारे गुरुजी बैठ के खिलाएंगे? कोई काम नहीं कर रहा है, हो सकता है तुमको गैया दे दी जाए, जाओ चराओ जाके, और गोबर से लीप भी देना आने के बाद। हर जगह काम करवाना पड़ता है। अभी एक हमारे वहां पे आए थे उड़ीसा साइड से, बोले थे स्वामी जी हमको यहाँ पढ़ाई करनी है। बोला किस आश्रम से आ रहे हो? वहाँ पे बहुत गाय थी, गौशाला थी, वहाँ पे हमको गाय का ही काम करवाते रहते थे।
वो कर्म के क्षेत्र से भाग के आया था इस आश्रम में, यहाँ कोई काम नहीं होएगा, यहाँ केवल हमको जो है बैठ के गुरुजी पढ़ाते रहेंगे। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, जब तक देहधारी होंगे ना तब तक कर्म नहीं छोड़े जा सकते हैं। पता है क्या छोड़ा जा सकता है? When कर्म cannot be given up, what can be given up? उसको आइडेंटिफाई करो और वही छोड़ो, और वो है कर्म फलासक्ति, अटैचमेंट टू कर्म फल, नॉट कर्म फल। तो ये यहां बात बताते हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। और एक और चीज यहां बताते हैं, बोलते हैं कि अच्छे बुरे ये सब कर्म होते हैं ना, जाते हो ना ज्योतिषी के पास, महाराज जी कब जाके अनुकूल टाइम, अच्छा टाइम कब आएगा? तुमने एक बात नोट करी है, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के फल होते हैं। अनिष्ट बोलते हैं दैट विच इज पर्सनली, एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के लिए इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित अलग होते हैं। एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए, एक को एक खाना अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं अच्छा लगता है। एक के लिए इष्ट है, एक के लिए अनिष्ट है, और एक के लिए चलता है, मिश्रित है। अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों प्लस माइनस सदैव होंगे। एक ही जगह इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल फैंसीज। ये जो इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित कर्म होते हैं अर्जुन, ये तुमको लगता है सबको मिलते रहते हैं, सभी लोग बॉदर होते हैं क्या इससे? ऐसा नहीं है अर्जुन। ये जो भी 3 प्रकार के कर्मों के संताप होते हैं, ये जैसे 3 ताप हो जाते हैं, ऐसे 3 ताप तो एक डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, लेकिन हर कर्म फल में ये 3 पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जो आएगा बड़ा अच्छा आएगा, इज्जत मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, या नहीं मिलेगा, यह दोनों मिला जुला मिलेगा। अर्जुन पता है, एक तुमको रहस्य की बात बताए, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित फल, अच्छे, बुरे और मिक्स्ड, इस टाइप की जो सिचुएशंस तुमको लाइफ में प्राप्त होनी है, ये तब तक ही होता है जब तक तुम अभी हमारी द्वारा बताए हुए त्यागी शब्द को भी नहीं समझे हो। भवति अत्यागी नाम प्रेत्य, जो अत्यागी होता है, जिसने त्याग नहीं सीखा है, जो हम त्याग बता रहे हैं, वो कर्म फल में अटैचमेंट से फ्री, एक डिवाइन दिव्य महान लक्ष्य के लिए मोटिवेटेड, और फिर जीवन के उतार चढ़ाव जो आते हैं उसमें तुम कभी बॉदर ही नहीं होगे। जब अपेक्षा नहीं होती है ना, तो अच्छी बुरी का ब्रांडिंग नहीं होता है। जिस चीज में अच्छी बुरी का ब्रांडिंग होता है, दरअसल आपके दिल में वही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, उन्हीं चीजों की अपेक्षा है। एक्सपेक्टेशंस इज ओनली एट दैट लेवल। जिस चीज की हमारे अंदर अपेक्षा और प्रधानता होती है, उसी में ये ब्रांडिंग होती है, अच्छा बुरा और मिक्स। और अगर तुम ग्रो ओवर कर गए हो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, न द्वेष्ट कुशलम कर्म न कुशले नानुषज्यते। अगर कुशल अकुशल में दोनों में बैलेंस रखने लगे हो, क्योंकि तुम्हारा कोई और लक्ष्य है।
अर्जुन, इतनी बड़ी मुक्ति मिलती है कि तुम्हारे लाइफ में बाहर से सुख दुख आना खत्म। कैन यू इमेजिन दैट? त्यागी लोगों को बाहर से सुख दुख आते ही नहीं है, बीमारी आती है, बेइज्जती के लोग आते हैं, दानव भी मिलते हैं, घर में मृत्यु भी होती है, समाज के अंदर उथल पुथल भी होती है, मूर्ख राजा भी आ जाते हैं कई बार, सब बहुत मुसीबत होती है। लेकिन इन लोगों का संतुलन किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है। अगर आपका संतुलन बाहर की चीज से प्रभावित नहीं होता है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपको ना सुख मिल रहा है ना दुख मिल रहा है। अर्जुन, जब कोई किसी को महत्व देता है तभी उसके बाद शोभनत्व या अशोभनत्व का अध्यास होता है। अच्छे बुरे की संभावनाएं इंपॉर्टेंस देने के बाद होती हैं, एक्सपेक्टेशंस के बाद होती हैं। तो अर्जुन, ये यहां पे इसीलिए त्यागी का जो हमने तुमको प्रेरणा दी है, तुम ऐसी संसारी चीजों से ग्रो ओवर करो, महान लक्ष्य देखो, इतने कोई हैंग ऑन मत करो। यही छोटी छोटी चीजें, दे आर नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। जरा ऊंचाई देखा करो, सोच अच्छी बड़ी महान रखो, ईश्वर की सिद्धि, मन की प्राप्ति, त्याग को एक्चुअलाइज करो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तुम्हारे एक साधक के दृष्टिकोण से दैवी गुण को एक्चुअलाइज करो, भक्ति को एक्चुअलाइज करो, त्याग को एक्चुअलाइज करो, एंड अल्टीमेटली संन्यास को एक्चुअलाइज करो। दैट शुड बी योर पैरामीटर्स एंड गोल्स। अर्जुन, तुमने यहां बदल जाएगी, हम तुमको बता रहे हैं, यहाँ के उतार चढ़ाव तुमको कभी दुख नहीं देंगे, तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हाथी चलता है मस्ती से, अनेकों कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी ध्यान तक नहीं देता है। कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं। अगर कोई बाहर क्या बोल रहा है इसकी चिंता वाले निकल रहे हो, आपको एक रोड से निकलना मुसीबत हो जाएगा। यू विल बी सो सेल्फ कॉन्शियस। इसने ये बोला, उसने ऐसे देखा, उसने वैसे देखा। अरे देखने दो यार, उसकी नजरें तो देखेगा ही, मुंह है तो बोलेगा ही, लेकिन आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, जो व्यक्ति किसी महान चीज से प्रेरित होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। दैट शुड बी योर गोल। इसीलिए ये एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आगे एक और कर्म के बारे में कुछ हमको सूक्ष्म रहस्य बताते हैं भगवान। बोलते हैं, आपको पता है कर्म में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जब हम कर्म करते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उस सेक्शन को यहां चालू करके बताते हैं कि आत्मा डायरेक्टली कर्म के क्षेत्र में प्रभावित ही नहीं होती है। आत्मा इज नॉट अ कंपोनेंट इन कर्म ऑल्सो। कर्म के क्षेत्र में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो केवल मन की प्योरिटी के लिए होते हैं, आत्मा का लेना देना ही नहीं होता है। इसीलिए कर्म के क्षेत्र में अनेकों चीजें सुंदर बना के सीख के तब आत्मा के ज्ञान के लिए बढ़ा जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन चालू होता है जो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके उपरांत फिर हम इसको आपको कल इसके बारे में गहराई से बताएंगे। 13th श्लोक ऑनवर्ड्स हम चैंट करें। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि
सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। बहुत इम्पोर्टेंट सुंदर श्लोक हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखने योग्य है। लेकिन आज हम लोगों की चैंटिंग आवश्यक थी, हमने कर ली, क्योंकि कल हम इमीडिएटली इस विषय में प्रवेश कर पाए। तो इसीलिए इसको आप भले मीनिंग अपनी तरफ से देख लेना। ये सेक्शन कल हम लोग देखने जा रहे हैं। इस सेक्शन को आप विचार करके देखिए क्या चीज़ भगवान ने बताई है, और यहाँ कल हम इसकी क्या व्याख्या करेंगे। तो फिर ये हम लोग का सब्जेक्ट मैटर कल के प्रवचन का रहेगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। तो आज का ये प्रवचन हम लोग का प्रायोजित किया जा रहा है एक हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य सिद्धार्थ अरोरा, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। और इनके यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, पूरी अरोरा फैमिली, सबकी तरफ से ये आज का प्रायोजन करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो है माता जी रजनी अरोरा, जिनका देहांत कुछ वर्षों पूर्व हो गया था, कि उनका जन्मदिन 23 सितंबर को था। उनकी याद में पूरा परिवार उनको मिस करता हुआ उनकी याद में ये सेवा, ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो इस तरीके से इन पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं, और विशेष रूप से सिद्धार्थ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में वो वहाँ पे रिसर्च कर रहा है, लेक्चरर है, वहाँ पे पढ़ाता है, और बहुत अच्छा भगवान का भक्त है, और वेदांत का अच्छा स्टूडेंट भी है।
उसके जीवन का ये लक्ष्य बन रहा है कि हम वेदांत को, गीता को, उपनिषद को पहले बहुत अच्छी तरह समझें, अपने जीवन में उतारें और इसका पूरे विश्व में आगे हमको प्रसार करना है. इज वेरी इंस्पायर्ड विद ऑल दीज थिंग्स. तो वो इस प्रकार की प्रार्थना अपने माता पिता को श्रद्धांजलि, विशेष रूप से यहाँ पे इस केस में पिताजी तो भी हैं, इसीलिए माता जी को श्रद्धांजलि पूरा परिवार दे रहा है. हमारी भी शुभकामनाएं परिवार के लिए और उनकी दिवंगत माता जी के लिए. हरि ओम तत्सत.